नमस्कार। एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से बिहार में ट्रांसफर पॉलिसी को देखते हुए नियोजित शिक्षकों के द्वारा कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से पोस्टिंग जो है, ट्रांसफर जो है, वो कहीं ना कहीं जनवरी माह के 15 तारीख तक देखते हुए करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, सिद्धार्थ जो है वो लगातार लाइव वीडियो कॉल के जरिए तमाम अनेक जगहों का मुआयना कर रहे हैं, तमाम अनेक स्कूलों का मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। फिलहाल कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि जहां शिक्षक मौजूद नहीं है, कोई शिक्षक बैंक गए हैं, तो वहीं कोई शिक्षक जो है कहीं और नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा शैलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से स्थानांतरण नीति को लेकर इन दिनों सवाल उठ रहे हैं? स्थानांतरण नीति में भी इसी प्रकार का शोध हो रहा है। शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन और उन पर जोर जुल्म का यही उदाहरण मिल रहा है जो एस सिद्धार्थ जी लागू करने जा रहे हैं। इसके पूर्व श्री के पाठक जी ने स्वयं निरीक्षण किया और उसमें कई बारीकियों का पता चला, लेकिन शिक्षक को पढ़ाने और पढ़ने और उनको सुविधा देने की बात बहुत दूर की बात रही। इसके पीछे भी कोई राज था या निविदा थी, व्यापार था, घूसखोरी था या अपने लोगों को काम देना था या बहुत बड़े घपलेबाजी की संभावना बनी थी, लेकिन सुधार की संभावना नहीं बनी। शिक्षक हताश हो चुके थे, शिक्षकों में भय व्याप्त था और जितने शिक्षकों के प्रतिनिधि थे वो अपने अपने मांद में दुबक चुके थे। लेकिन इस सिद्धार्थ महोदय ने नई तकनीक का इजाफा किया और इसके द्वारा शिक्षकों की जांच कर रहे हैं, मिड डे मील की। शिक्षकों का काम है मिड डे मील, जहां से भ्रष्टाचार की बू आ रही है और उसका शेयर विद्यालय नहीं, ग्रामीण स्तर के नेता से लेकर और सचिवालय स्तर तक पहुंच रहा है। यही एक मुद्दा बचा है। शिक्षक गायब हैं, शिक्षक विद्यालय में नहीं है, विद्यालयों की स्थिति जर्जर है, विद्यालयों की में शिक्षकों की समस्याएं अगम अपार है। इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। अभी जो मुख्य बिंदु था शिक्षकों की सेवा शर्त, उनकी नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण, ये सब मुख्य मुद्दे गौण हो गए और शिक्षकों पर जितना सितम ढाना है, प्रतिदिन एक आदेश निकालना है। क्या आप शिक्षकों से ये आशा कर रहे हैं कि मिड डे मील बनाएं, विद्यालय की सफाई करवाएं, विद्यालय में मरम्मती का कार्य करें, विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था करें? अध्ययन और अध्यापन के अलावे इनको गैर शैक्षणिक कार्यों में और रोज बनावे लिस्ट और आपको फॉरवर्ड करें। और जो कोई मरम्मती का कार्य कराते हैं तो ग्रामीणों का एक जो तबका है, गुंडा तबका, और जो नेता तबका है, वो शिक्षकों पर पैनी निगाह रखे हुए है कि कौन सा कार्य कर रहा है। इसमें मुझे भी कमीशन मिलना चाहिए। पदाधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बंधा बंधाया है। ऐसी स्थिति में गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को संलिप्त करना, शिक्षकों पर दायित्व बोझ देना, ये कहां तक न्याय संगत बातें। शिक्षक आज उसी के विरोध में एक नई सम्मा जलाई है, ये शिक्षा विभाग के तूफानी आंधियों के खिलाफ। एक शिक्षक को चुना है
जिसमें क्रांति की लौ है और दमन का तड़प है। इसी का परिणाम है आने वाले दिनों में विधान परिषद में और उनकी आवाज बनकर इन शिक्षा पदाधिकारियों का जो सचिवालय से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय तक भ्रष्टाचार का जो लौ है उसको बुझाने का काम करेंगे। और जो स्थिति बनी हुई है, शिक्षा तो गर्त में चली जा रही है और जो संघ संगठन है और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं और जो शिक्षकों के रहनुमाई करने वाले लोग हैं, जो सत्ता सुख का मजा ले रहे हैं, ये शिक्षकों के बीच और उनका समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सबसे पीछे है जी। एक बुद्धिजीवी वर्ग आज प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। ये गौर से देखने की बात है शैलेंद्र जी, और इस पर गौर करने की बात। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से जांची जा रही है तो अच्छा है ना। शिक्षकों को देखते हुए जहां अनियमितता बढ़ती जाएगी कार्रवाई होगी और ऐसे में शिक्षा में तो सुधार होगा ना। एसीएस का ये बात कहना है, शिक्षा विभाग का यह बात कहना है। तो शिक्षा में सुधार की बात सिर्फ गायब रहने से ही थोड़े हो जाएगा जी। उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पोशाक की व्यवस्था नहीं है जी, उनके लिए पढ़ाई के लिए कक्ष नहीं है, शिक्षकों के लिए सारी समस्याएं पड़ी है, समय पर वेतन नहीं है। सिर्फ आप आदेश पर आदेश करेंगे और सिर्फ जांच करेंगे आप मिड डे मील का। ये उन्हीं का काम है क्या? अंडा लाना, फल लाना, सब्जी लाना, कमीशन खोरी का इल्जाम सहना, पैनी निगाह जो है नेताओं का उन पर है, गांव से लेकर शहरों तक, और कोई संतावना नहीं है, आश्वासन नहीं है उनको। आप किस तरह का आप शिक्षा का अलख जगाना चाहते हैं? कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? शैलेंद्र जी, कार्रवाई की भी बातें हो रही है। कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे? ये कार्रवाई के सिवा और इनके पास है क्या? संतावना देने का भी है क्या? ये छुट्टी का एक लिस्ट बना दिए, गर्मी और ठंडा दोनों में छुट्टी मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा? शिक्षकों को सुविधा मिल जाएगी क्या? उनके आवागमन की सुविधा नहीं है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए आप कोई ऐसा प्रयोजन नहीं किए हैं जिसके द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। महिलाएं 400-400 किलोमीटर पर हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर सुदूर देहातों में हैं, और जो सामाजिक कुव्यवस्था है और जो सुशासन के नाम पर कुशासन चल रहा है, शिक्षकों के हित की बातें हो रही है क्या? लेकिन शिक्षक एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। प्रबल विरोध होगा, इसके परिणाम बुरे होंगे। हाँ शैलेंद्र जी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जो आई, इसमें अब जाकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से साध्य रोग से ग्रसित महिला, पुरुष, पति पत्नी या फिर तमाम अनेक लोगों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा। शिक्षा मंत्री से सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ देते हैं। तो ये ट्रांसफर नीति में पेच कहां फंसा है? शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के लायक नहीं है। ये सिपाही डिपार्टमेंट के हैं, मद्य निषेध में इनको रहना चाहिए जी। दारू पकड़े और दारू छोड़े, नशाबंदी लाएं और ट्रक पकड़े, दरोगा बेचेगा और इनके पास कमीशन पहुंचेगा, ऐसा विभाग इनको चाहिए था। और ये जो है, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहना चाहिए था, एसीएस साहब को, एस सिद्धार्थ को। जी। इनको साइंस टेक्नोलॉजी में भेजिए,
शिक्षा विभाग के लिए एक शिक्षक का होना जरूरी है, जी, एक शिक्षाविद का होना जरूरी है। ये आईएएस और आईपीएस इस सेवा के लोग शिक्षा में सुधार नहीं, शिक्षा में बिखराव लाएंगे। और जहां तक आपने स्थानांतरण की बात की है, तो नियोजित शिक्षक के लिए अलग, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के लिए अलग, बीपीएससी के लिए अलग, अतिथि शिक्षक के लिए अलग, ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में बांटकर इनको प्रताड़ित करने की एक सुव्यवस्थित रणनीति है। और ये सरकार की रणनीति है, डबल इंजन की सरकार। इनके वर्तमान सत्तारूढ़ दल के, भाजपा के, जदयू के लोग चिल्लाते रहे विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए, और निष्कर्ष शून्य निकला। आप ये सोच सकते हैं, शैलेंद्र शर्मा जब सरकार नहीं चाहती है शिक्षकों का हित, तो ये सरकारी नौकरशाह क्यों चाहेंगे? ये शैलेंद्र शर्मा जी मांग क्या करेंगे शिक्षकों को लेकर शिक्षा हित में? शिक्षा हित में एक शिक्षाविद को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एससीएस को हटाया जाए। ये सब शिक्षित समाज से नहीं आते हैं और शिक्षा की परिभाषा नहीं जानते हैं। ये मुदालियर कमीशन को पढ़ें, कोठारी कमीशन को पढ़ें, शिक्षकों के हित के बारे में कौन कौन से आयोग ने क्या क्या रिपोर्ट दिया है। केवल नई शिक्षा नीति लागू करने से होगा और शिक्षकों पर दोहन और शोषण की प्रक्रिया करने से होगा निदान। इनके लिए सुव्यवस्थित शिक्षक संगठनों को एक साथ आना होगा और शिक्षक संघों से राय लेनी होगी, लेकिन उन शिक्षक संघों से नहीं जिनका नेतृत्व किसी राजनीतिक दल का और राजनीतिज्ञ का जो चरित्र होगा, ऐसे लोगों को दरकिनार करें। और शिक्षक, मैं बिहार के शिक्षक भाइयों से अनुरोध करता हूं जी कि हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक संघ की बैठक 22 तारीख को आईएमए हॉल में होने जा रही है। आप शिरकत करें, बड़ी संख्या में आए और अपनी समस्याओं को रखें। और हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर आपकी समस्याओं का स्थानांतरण, नियुक्ति और पदस्थापन जी और सेवा शर्त और सारी सुविधाओं के बारे में, ओपीएस, समय पर वेतन, वेतनमान की बात मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी रखने जा रहा हूं और आपका सहयोग अपेक्षित है। और वर्तमान सरकार के खिलाफ एकजुट हो, आवाज उठाएं कि हमें जब तक समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम तब तक आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। देखिए, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। यह नसीहत है शैलेंद्र शर्मा सैलू की। अखिल भारतीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा हमारे साथ सैलू थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से शिक्षकों के साथ दोहन, शोषण, प्रताड़ना उनका किया जा रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षक संघों को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो खुद शिक्षक हो, कोई राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो, और आने वाले दिनों में सरकार को, इन अधिकारियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम ये लोग करेंगे। फिलहाल शैलेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा स्थानांतरण नीति के साथ साथ एसआईटी के जांच को लेकर आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।